नमस्कार, मैं रमेश शर्मा। आप देख रहे हैं RSN एक्सप्रेस। इस वक्त हम लोग हैं बरवाला में कुछ तस्वीरें आपने देखी और अगली तस्वीर हम दिखाने जा रहे हैं रामकेश बंसल ने जो नॉमिनेशन फाइल करने जा रहे हैं उसकी तस्वीर है। और वहां से जैसे काफ़ी संख्या में लोग यहां से जा रहे हैं और SDM ऑफिस में पहुंचेंगे, नॉमिनेशन फाइल करेंगे। उसके बाद उनसे हम बात भी करेंगे क्या वो कहते हैं नॉमिनेशन फाइल करने के बाद बरवाला में विकास को लेकर, बरवाला में किस तरह से अपने मैनिफेस्टो लेके जाएंगे और किस तरह की योजनाएँ लेके जाएंगे, उस पर हम बात करेंगे। आइए चलते हैं, आपको दिखाते हैं झलकियाँ। मेरा अनुरोध है कि यदि अगर इस प्रकार के व्यक्ति इस शहर का बन गया चेयरमैन, तो जितनी भी जमीनें बची हुई हैं वो ढूंढ कर एक जगह एक इंच को हड़पने का काम करेंगे। हमारे बच्चों को, आने वाली पीढ़ी को किसी पार्क के लिए जगह नहीं मिलेगी, बच्चों को खेलने के लिए जगह नहीं मिलेगी और गली निकालने के लिए जगह नहीं मिलेगी। यदि अगर वही लोग दोबारा इसके अंदर आ गए तो मेरे आपसे अनुरोध और प्रार्थना है कि आप पूरे शहर के अंदर जो पिछले दिनों जो पार्षद खड़े थे, जो चेयरमैन थे, जिन्होंने शहर को लूटने का काम किया, उनको जो है विरोध में माहौल बनाने का आपकी जिम्मेवारी बनती है, आपका फर्ज बनता है। उनके विरुद्ध माहौल बनाएं, क्योंकि ये शहर आपका है, ये जमीन आपकी है, इस पर आपके लोगों का अधिकार है। हाँ, कोई गरीब आदमी एक कोठा कोई बनाता है वो मान लेते हैं, लेकिन मैंने देखा है यहाँ पर जिनके कोठियां हैं जो ये कहते हैं कि हम तो बहुत पूंजीपति हैं और उनकी नीयत है पार्क की जमीन पर होती है या कोई मोहल्ले में जगह पड़ी है उसके ऊपर होती है। बड़े शर्म की बात है। तो मेरी आप लोगों से ये प्रार्थना है कि भाई रामकेश को, जननायक जनता पार्टी के कैंडिडेट को चाबी का निशान 19 तारीख को ज्यादा से ज्यादा दबाकर इस भाई को अपना आशीर्वाद दे। ये आपकी सेवा करेगा, ये बरवाड़ा हल्के की सेवा करेगा और आप याद रखेंगे कि किस प्रकार से आपने अच्छी सोच का परिचय दिया, अपना निर्णय अच्छे पक्ष में दिया। आपके आने वाले समय में आने वाली पीढ़ी जो याद रखेगी। इन्हीं शब्दों के साथ मैं तो भाई को एक बार आशीर्वाद देते हुए कि आने वाली 19 तारीख को बरवाड़े का एक बच्चा, एक नौजवान, एक बुजुर्ग, एक माता और बहने आपके जो है चाबी के निशान का बटन दबाकर आपको ज्यादा से ज्यादा मतों से जिताकर इस शहर का जो है सेवक मुक्त
रही हूँ। दोस्तों रामकेश बंसल ने अभी विधायक जोगीराम सिंह की ठीक है जी, बहुत बहुत धन्यवाद सभी का। जैसे कि आपको तस्वीरें दिखाई, जहां से एक तरह से एक पंडाल था, काफ़ी संख्या में हज़ारों की तादाद में लोग थे और वहां से नॉमिनेशन फाइल करने के लिए रवाना हुई, वो आपको तस्वीरें हमने दिखाई। अब हमारे साथ है नॉमिनेशन फाइल करके अपने ऑफिस में पहुंचे, ऑफिस का उद्घाटन किया और विधायक जोगीराम सिहाग भी यहाँ पर हैं। पहले हम बात करेंगे रामकेश बंसल जी से, जो कि यहाँ के प्रधान पद के उम्मीदवार है। रामकेश जी, नॉमिनेशन फाइल कर दिया आपने, काफ़ी तादाद में गाड़ियों की पूरा भीड़ और जनता काफ़ी उमड़ी हुई थी और ढोल नगाड़ों के साथ गए, नॉमिनेशन फाइल किया। कैसी दिल में भावना है, क्या लग रहा है? देखो, आपने देखा होगा 2000 के आसपास तो कुर्सियां लगवाई थी, 2000 से ऊपर की कुर्सियां थी और सभी कुर्सियां भरी हुई थी। इधर भी लोग थे, इधर भी जनता थी, बड़े बुजुर्ग, सभी युवा साथी इधर उधर चारों तरफ आपको भीड़ भाड़ दिखाई दे रही थी। और फिर आपने देखा सैकड़ों गाड़ियों के काफिले के साथ, और युवाओं में कितना जोश था, बुजुर्गों में भी कितना जोश था और माताएं बहनें भी साथ में गाती हुई आगे आगे चल रही थी। और बरवाड़ा की जनता का रुझान एक तरफा है बिल्कुल, और पूरा जन आशीर्वाद और सहयोग मिल रहा है। जीत में कोई संशय नहीं है, बिल्कुल भी एक तरफा जीत है। जी जी, कई दिन से मैं देख रहा था, आपने चुनाव लड़ने की घोषणा तो कर दी, उस बीच भारतीय जनता पार्टी जेजेपी किसके पाले में आएगी? सीट इसको लेकर असमंजस की स्थिति थी, नींद भी गायब हो रही थी आपकी, पता नहीं टिकट मिलेगा या नहीं मिलेगा, निर्दलीय लड़ना पड़ेगा, लेकिन एंड वक्त में जो आपने सपने देखे थे उस पर मोहर लग गई। क्या लगता है? देखो, नींद गायब होने वाली कोई बात नहीं थी। मैं तो पब्लिक के बीच में रहने वाला और जनता के बीच बिल्कुल प्रेम प्यार से रहने वाला हूँ और जनता का ही आशीर्वाद मेरे को है। पूरी बरवाड़ा की जनता, बड़े बुजुर्ग मेरे साथ में है, मेरे को बिल्कुल किसी प्रकार की चिंता नहीं है। और दोनों पार्टियां गठबंधन से मिलजुल करके चुनाव लड़ रही है, ना इसमें कोई वो नहीं है कि भाई उस पार्टी की टिकट चली गई, उसकी चली गई। दोनों की एक बात है, कोई अलग नहीं है। पार्टी के वर्करों के साथ भी कल मेरी मीटिंग हुई थी आपस में, दोनों पार्टियों के वर्करों के साथ। आज कुछ वर्कर आए भी थे पार्टी के, और कल आप देखोगे सारे वर्कर पार्टी कार्यालय में होंगे, सभी मिलजुल करके चुनाव लड़ेंगे और सभी को पूरा मान सम्मान मिलेगा। और पार्टी के दोनों पार्टियों के सभी वर्कर ही चेयरमैन होंगे, पूरी बरवाड़ा की जनता ही चेयरमैन होगी। कभी भी काम के लिए आएंगे तो नगर पालिका के दरवाजे उनको खुले मिलेंगे, पूरा मान सम्मान मिलेगा। जैसे पिछला आपका कार्यकाल 12 नंबर वार्ड में आपने विकास करवाया, उसके अलावा भी आप पर्सनली सुनने में आए कि पर्सनली भी कुछ ना कुछ सहायता करने वाले लोगों को मदद करते थे, क्या वो भावना अभी भी रहेगी या किस तरह से रहेगी? देखो, वो भावना की बात बताऊँ, मैं कोई सहयोग करने वाला नहीं हूँ, ये तो सब मालिक करवाता है, ये ऊपर वाला करवाता है जी, इंसान कुछ नहीं कर सकता। इसका आदेश होगा तो उससे भी ज़्यादा करेंगे। मैं तो ये कहता हूँ, ये देता रहे और ये हमारे माध्यम से होता रहे, करवाने वाला तो यही है। तो आपका पहला क्या होगा? जैसे आप अगर जनता का आशीर्वाद आपको मिलेगा, जिस हिसाब से भीड़ है, अगर मिलता है आशीर्वाद, चेयर में आप बैठेंगे, तो पहली कलम से किस चीज़ को आप करेंगे कि ये पहला काम होना चाहिए बरवाला में? एक तो ये बात बताओ, आज इतना बड़ा जन सहयोग और आशीर्वाद मिलने लग रहा है, आप ये बात तो मत बोलो अब तो मिलता है या नहीं मिलता, इसमें तो कोई संशय नहीं। अब तो आपने ठोक दिया कि हाँ जीत है मेरी। बिल्कुल जी बिल्कुल, मेरी नहीं, बरवाड़ा की जनता की जीत है, बरवाला की जनता की। बिल्कुल जी बिल्कुल है। तो अगर जीत गए, जैसे अभी मैं कहता, जब तक आपको सरकार की तरफ से नॉमिनेट ना करिए प्रधान पद, एक मतलब जो रूल होता है, मतलब सरकार की गाइडलाइन, उस हिसाब से जब तक हम ही नहीं कह सकते कि आप जीत गए। ये तो चलो चुनाव प्रक्रिया, आपको उम्मीद है कि जनता आपके ऊपर विश्वास करती है, जीत जाएंगे। अगर आपको जनता भरोसा करके जीत गई आप, तो पहला काम क्या होगा आपका? पहला काम तो देखो जी, जो आपने सीवरेज व्यवस्था बरवाड़ा की, वो बिल्कुल ठप पड़ी है। पब्लिक हेल्थ के अधिकारियों को बुला करके मीटिंग करके इसके बारे में विचार विमर्श किया जाएगा कि शहर के अंदर जो सीवरेज व्यवस्था है उसको कैसे दुरुस्त किया जाए। सबसे जैसे विधायक जी ने कहा था कि मंच से बोल रहे थे कि जो अवैध कब्जे है, नगर पालिका की ज़मीन है, उस पर लोग कब्जा करे हुए हैं, उस तरह से भ्रष्टाचारी लोग हैं, उनके खिलाफ आवाज़ उठाएंगे, उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करेंगे, क्योंकि जेजेपी के विधायक है, जेजेपी के अगर प्रधान बनते हैं। सुनो मेरी बात, देखो कोई छोटे मोटे मकान बना रहे हैं, मैं तो चाक भी बना दे रही हूँ, मैं तो रोकूँ को नहीं। बाकी सुन सी बड़ी मछली है नहीं, इनती पैर को नहीं मारती हूँ, ये मेरी गारंटी है।
तो जैसे कि आपने कहा कि इनको पैर बड़े जो हैं उनको नहीं पैर मारने देंगे, बहुत सारे संख्या में और भी मैदान में होंगे, तो आपको अलग क्या आप वो करेंगे कि हाँ मैं इसलिए मुझे वोट दे? देखो अलग की बात सुन लो, मैं तो 24 घंटे सेवा के लिए तैयार पाऊँगा, सब एक ही में अलग होगा। यानी कहीं नेक नीति से काम करूँगा और 1 रुपये का कहीं से लालच नहीं करूँगा, और जो कमाई मेरे को मालिक देगा उसमें से भी 90%, अभी भी 90% मैं मेरी तरफ से दान पुण्य में लगाने का कार्य करता हूँ, और लगवाता है मालिक ऊपर वाला, और आगे उससे भी ज़्यादा लगाने का कार्य करूँगा। तो भारतीय जनता पार्टी की अगर बात करें, अलायंस की सरकार है, जेजेपी के आप उम्मीदवार हैं, भाजपा के क्या लगता है सपोर्ट करेंगे आपका? भाजपा के जो नेता है सभी लोग सभी सपोर्ट करेंगे। मैं तो सबका भाई और बेटा हूँ, किसी से मैंने कभी द्वेष भावना नहीं रखी, और ना किसी कार्यकर्ता के पार्टी के नेता के मन में मेरे प्रति द्वेष भावना है। मैं तो सबसे मिलजुल के रहने वाला हूँ, और दोनों पार्टियाँ मिलके चुनाव लड़ रही है, सारे सहयोग करेंगे। तो जैसे विधायक जी ने आपके ऊपर उम्मीद जताई है एक तरह से कि ये बढ़िया लड़का है, अच्छा है, व्यवहारिक है, धार्मिक प्रवृत्ति का है, और एक बरवाला में अगर ये जीत के आएगा तो काम करेगा, तो उनकी उम्मीदों पे, पार्टी की उम्मीद पे और जनता की उम्मीद पर खरे उतरने के लिए किस तरह के प्रयास रहेंगे आपके? बिल्कुल जी, पूरा प्रयास करूँगा, जो जिम्मेवारी मेरे को मिलेगी उसको निभाने का कार्य करूँगा। तो जनता से क्या अपील करेंगे? आज आपने नॉमिनेशन फाइल करें, आज से आपका एक तरह से ऑफिशियली चुनाव प्रक्रिया शुरू हुई है, क्या कहेंगे? मैं तो जनता से अपील करता हूँ, साफ छवि, नेक नीति, और जो ईमानदार हो और 24 घंटे आपका सुख दुख में खड़ा मिले, उसको बरवाड़ा का चेयरमैन चुनने का कार्य करें। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। जैसे काफिला हमने आपको दिखाया, नॉमिनेशन फाइल किया, जोगीराम सिंह बरवाला से जो विधायकों साथ थे और काफ़ी हज़ारों की संख्या में लोग थे, उनसे भी जोगीराम सिंह से हमने बातचीत की, उन्होंने भी कहा और अभी इन्होंने भी बात कही है कि जो जनता का विश्वास है उससे खरे उतरने का काम करूँगा, क्योंकि उम्मीद जो है जनता ने जो जताई है उसको लेकर मैं तत्पर रहूँगा, 24 घंटे जनता को देने का काम करूँगा। लेकिन आने वाले समय में चुनाव प्रक्रिया किस तरह से होगा, किस तरह की जनता, जैसे हम जनता से भी बात करेंगे, लोगों से भी बात करेंगे, उनकी किस तरह की प्रतिक्रिया होगी वो भी आपके सामने रखेंगे, और इनसे भी जो भी लोगों से मिलेंगे वो भी आपके सामने लेके आके रखते रहेंगे। आपको अब दिखाएंगे वहाँ की झलकियाँ, जैसे लोगों ने रागनी में किस तरह से आनंद लिया, कितने लोग थे वहाँ, किस तरह का वहाँ के माहौल था। आइए चलते हैं। एक बार हाथ खड़ा करके बता दो भाई, राम का स्पॉन्सर भाई जिंदाबाद, राम का स्पॉन्सर भाई साहब जिंदाबाद, जोगीराम सिंह जिंदाबाद, जनता दिल का चावे से
इसका सिर पे हाथ धर जोड़े, इसका सिर पे हाथ धर जोड़े, इसका सिर पे हाथ धर जोड़े, इसका सिर पे हाथ धर जोड़े। ओ बसरी तरह सा शान कर जोड़े, बसरी तरह सा शान कर जोड़े, इसका सिर पे हाथ धर जोड़े, बसरी तरह सा शान